राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगन मास महात्म्यम मार्क्सिस मास कथा अध्याय 20। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी जब इस प्रकार स्तुति की गई तब वह विंतु भाव से खड़े होकर श्री राम जी का हाथ पकड़कर बोले कि हे रघुनंदन, आप साक्षात विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु, अब आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के किनारे दक्षिण किनारे जाइए और श्री वामन भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परम धाम को सिधारिए। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा करी। वहां पुत्र और स्त्री सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री राम जी ने भरत और सुग्रीव जी के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अंग, दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। राम जी ने भाइयों को उठाकर छाती से लगाया। भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब राम जी ने आसन पर विराजमान हुए तब शत्रुघ्न ने उन्हें अर्घ निवेदन किया। सेना मंत्री 8 अंगों से युक्त अपने राज्य के उनके चरणों में समर्पित कर दिया। समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने समस्त सचिव वेदों के विद्वान ब्राह्मणों से बातचीत करके 5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी से कहा कि तुमने जो कुछ भी मुझे अर्पण किया है वो सब कुछ मैंने तुम्हें वापस दिया। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा जी के तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां भगवान वामन जी की मूर्ति को स्थापित करके ब्राह्मणों और भावी राजाओं से बोले कि मैंने धर्म का सेतु बनाया जो ऐश्वर्य और कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समय के अनुसार इसका पालन करते रहना चाहिए। किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान राम जी ने वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या लौट आए और पुष्पक विमान से बोले, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं वहीं पर आप चले जाओ। पुष्पक विमान को बोला। उसके पश्चात राम जी ने संपूर्ण कार्यों से निवृत्त होकर अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा तो भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम जी की कथा के प्रसंग में भगवान राम ने वामन मूर्ति का प्राकट्य की वार्ता की। मैंने तुम्हें बता दी कि राम जी का वामन का प्राकट्य कैसे हुआ था। भगवान श्री नारायण जी की महिमा युगों का परिचय। प्रलय के जल में मार्कंडेय जी को भगवान जी के दर्शन और भगवान की नाभि के कमल की उत्पत्ति। भगवान श्री नारायण जी की नाभि से कमल की उत्पत्ति कैसे हुई? भीष्म जी बोले कि ब्राह्मण, आपने भगवान राम जी को महिमा का वर्णन किया है कि आपने सारी कथा सुनाई, राम जी का वर्णन किया। अब मैं पुनः उन्हीं भगवान विष्णु जी के महात्म्य का प्रतिपादन कीजिए। मैं सुनना चाहता हूँ कि उनकी नाभि से वह स्वर्णमय कमल कैसे उत्पन्न हुआ। प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसे हुई। धर्मात्मा, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ और बड़ा ही उत्सुक हूँ। आप मुझे भगवान नारायण जी का यश अवश्य सुनाइए। मैंने सुना है कि कार्तिक में माघ मार्ग में जो भी भगवान नारायण जी की कथा चर्चा करता है तो उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो पुल सत्य जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे हृदय में जो भगवान नारायण जी के सुयश को सुनने का उत्कंठा उत्पन्न हुई है ये उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है, देवताओं के मुख से जैसा सुना है, तो व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बताया है वह अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूँगा। ये विश्व परम पुरुष श्री नारायण जी का स्वरूप है।
इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक से नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है भला। वह भगवान नारायण जी के ही महर्षियों के गुप्त रहस्य हैं, सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व, अध्यात्मवेताओं के अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत हैं। वो ही परम पुरुषों के परब्रह्म है। वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हों का स्वरूप है। विद्यमान पुरुष उन्हीं को तप मानते हैं जो कर्ता, कारक, मन, बुद्धि, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, शासन करने वाले, अद्वितीय समझे जाते हैं। जो 5 प्रकार के प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान है, ध्रुव और अक्षर तत्व है, वो ही परमात्मा अनेक प्रकार के भावों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वो ही परब्रह्म और में ही भगवान है, सबकी सृष्टि और संहार करते हैं, वही परमात्मा है। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो ऋतुएं हैं, जो जिसे धर्म से कहते हैं, जो धर्मपरायण पुरुष हैं और जो विश्व के स्वामी हैं, वो सब भगवान नारायण के स्वरूप माने गए हैं, जो कि सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि है, जो अंत है, जो मध्य है, जो सीमा रहित है, जो भविष्य है, जो काल है, जो कोई चर अचर प्राणी है, वही भगवान श्री हरि नारायण है। इसके अतिरिक्त जो कुछ वस्तु है वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही है। हे कुरुनंदन, 4000 दिव्य पुरुषों का सतयुग कहा जाता है कि उसकी संध्या और संध्या 800 वर्षों तक मानी गई है। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैर से स्थित होता है। उस समय वह मनुष्य सर्व धर्मपरायण और शांत होते हैं। सतयुग में सत्य, पवित्रता, धर्म की वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। राजन, सतयुग में धार्मिक अथवा नीच कुल में उत्पन्न सभी मनुष्यों का ऐसा ही धर्म अनुकूल बर्ताव होता है। त्रेता युग का मान 3000 दिव्य वर्ष बताया गया है। उसकी दोनों संध्याएं 600 वर्षों की होती हैं। उस समय धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पदों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य और सोच का पालन, यज्ञ आदि का अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। वर्ण धर्म में विकार आने से आश्रम में भी दुर्बलता आ जाती है। ये त्रेता युग के देव निर्मित विचित्र गति है। द्वापर 2000 दिव्य वर्षों का होता है। इसकी संध्या उपासना का मान 400 वर्ष का बताया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण अधिक अर्थपरायण, शठ, दूसरों की जीविका नाश करने वाले क्षुद्र होते हैं। द्वापर धर्म में 2 चरण से अधर्म 3 पदों से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं के सहित कलयुग का मान 1000 वर्ष 100 दिव्य वर्ष है। यह क्रूरता युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पदों से, धर्म एक ही चरण से स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुण और नीच होता है। इस युग में कोई साधक, साधु, सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं। ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती है। सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण का शूद्रों के से हो जाता है। आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने को आता है तो उस समय वर्णों को पहचानने में भी संदेह हो जाता है। कोई मनुष्य किस वर्ण का है ये समझना कठिन हो जाता है। ये 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग यानी कि एक चौकड़ी कहलाती है। इस प्रकार 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की भी आयु जब समाप्त हो जाती है, जब काल संपूर्ण प्राणियों के शरीर की आयु पूरी हुई जान जाते हैं, तो संहार करने के लिए महाप्रलय आरंभ करते हैं। योग शक्ति संपन्न स्वरूप भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से
समुद्र को सोख लेते हैं। श्री हरि बलवान वायु का रूप धारण करके सारे जगत को कांपते हुए प्राण, अपान, समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। द्रोण इंद्रिय के विषय और पार्थिव शरीर गुण पार्थिव पृथ्वी में समा जाते हैं। रसनेन्द्रिय उसका विषय, रस और स्नेह आदि जल के गुण जल में लीन हो जाते हैं। नेत्रद्रिय उसका रूप और मानदाता, पटुता आदि नेत्र के गुण, ये तीन जो कि तीन तत्व प्रवेश कर जाते हैं। वागेंद्रिय उसका विषय जो है स्पर्श, चेष्टा, आयु और वायु के गुण से वायु में समा जाते हैं। त्रिवर्णेन्द्रिय उसका विष जो कि विषय है, शब्द, सुनने की प्रक्रिया आदि गुण आकाश में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार काल रूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोकों का जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और क्षेत्रज्ञ ये परमेष्टमी ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान ऋषिकेश में लीन हो जाते हैं, स्वयं हरि नारायण में। पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभूति में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु, आकाश नष्ट हो जाने और सूक्ष्म जगत भी लीन हो जाते हैं। अमित प्रकार में सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु जी को सबको दग्ध करके अपने पर समेट लेते हैं। अकेले ही उनके सहन युक्ति में एकावर्ण के जल में शयन करते हैं और उनके परमेश्वर श्री हरि नारायण स्वयं है। परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्ति जीव ये नहीं जान पाता कि पर पुरुष रूप कौन है और देव सृष्टि के विषय में उनके सिवा कोई दूसरा कुछ नहीं जानता। भीष्म, एक समय की बात सुनो। महामुनि मार्कंडेय जी को एक वर्ण के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुख में लील गए और कई हजार वर्षों की आयु वाले महर्षि भगवान जी ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग में विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थ में घूमते फिरते अनेकों पुण्य तीर्थों के जल से युक्त वन और अनेक प्रकार के आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के द्वारा यजन करने वाले यजमान और यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को उन्होंने भगवान के उदर में देखा और वहां ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थित थे। चारों ही अपनी अपनी मर्यादाओं में स्थित थे। इस प्रकार भगवान जी के उदर में समूची पृथ्वी विचरते बुद्धिमान मार्कंडेय जी को 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया। उसके पश्चात वह किसी समय भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब और एक वर्ण का जो जल ही दिखाई देता। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित थीं। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडेय जी ने देखा कि एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का वृतांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में यह संदेह हुआ कि मैंने कभी इसे देखा है। ये सोचकर वे उस पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भय से कतार हो रहे थे और उन्हें आते देखकर बालक रूपधारी भगवान वहां, मार्कंडेय जी तुम्हारा स्वागत है, तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। मार्कंडेय जी बोले, ये कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पितामह, आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता अंगिरस मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया। यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वह मस्तक पर अंजलि बांधे नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे। बोले, भगवान, मैं आपकी माया को यथारूप से जानना चाहता हूँ। इस एकावर्ण के बीच में आप बाल स्वरूप धरकर कैसे सो रहे हैं? भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, मैं नारायण हूँ।
जिन्हें 1000 मस्तकों को और 1000 चरणों से युक्त बताया जाता है, वह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओं को हवस पहुँचाने वाला अग्नि हूँ और मैं ही 7 घोड़ों के रथ वाला सूर्य हूँ। मैं ही इंद्र पद प्रतिष्ठित होने वाला और ऋतुओं में परिस्तुत होने वाला संपूर्ण प्राणी समस्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में वरुण और संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल भी मुझे समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्य धर्म और तप में ही हूँ। मैं दयापरायण, धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूँ। जो सत्य स्वरूप परम तत्व है, वो मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग, मैं ही परम पद हूँ। यज्ञ क्रिया ब्राह्मणों का स्वामी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश। मैं जल, समुद्र, नक्षत्र और 10 दिशाओं में मैं ही हूँ। वर्षा, सोम, मेघ, आदित्य, इन सबके स्वरूप में मैं ही हूँ। स्वयं नारायण हूँ। क्षीर सागर के भीतर समुद्र गत में मुख में मेरा ही निवास है। मैं ही संरक्षक अग्नि होकर सारा जग सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही परम पुरातन और सबका आश्रय हूँ। भविष्य भी सर्वत्र में ही प्रकट होऊंगा। हमारी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होगी। संसार में तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो, जो कुछ अनुभव करते हो, वो सब कुछ मेरा ही स्वरूप समझो। मैंने ही पूर्व काल में विश्व को सृष्टि की है और आज मैं ही करता हूँ और तुम मेरी ओर देखो। मार्कंड जी, मैं ही प्रत्येक युग से संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह से समझ लो। यदि धर्म के सेवन और सेवन की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर सुखपूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी भी मेरे ही स्वरूप हैं। धर्म, अर्थ, काम, योग त्रिवर्ग से ही ओंकार स्वरूप परमात्मा जो सबको सात्विक दृष्टि प्रदान करने वाला मैं ही नारायण हूँ। इस प्रकार कहते हुए महाबुद्धिमान पुराण पुरुष श्री परमेश्वर जी ने महामुनि मार्कंडेय जी को तुरंत ही अपने मुख में ले लिया। फिर से वो मुनि श्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और मृत्यु के सामने एकांत स्थान में धर्म सेवन करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करने वाले चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलयकारी एक वर्ण के जल में धीरे धीरे विचरते हुए तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हुए विमलमती महात्मा हंस ने लोक रचना का विस्तार किया। उस विश्वरूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया, भूतों की उत्पत्ति की, विषय में सोचा और उनके तेज से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी प्रयुक्त न होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्री हरि ने उस समय उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की और फिर उन्हें अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया। फिर उनको रंगों के कारण अनेक रंगों के कारण बड़ी शोभा आ रही थी। वो स्वयं में कमल सूर्य के समान तेजोमय प्रतीत होता था। ऐसा मानो कि इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है कि बहुत अत्यंत प्रफुल्लित हो रहा है मन। मधु श्वेता सृष्टि और संहार करता। कहते हैं कि श्री हरि जी की कृपा परंपरा का वर्णन होता है। मधु केतव का वध किया और फिर सृष्टि की परंपरा का वर्णन किया। पुल सत्य जी फिर से कहते हैं कि अनेक योजन के विस्तार वाले स्वर्णमय कमल में जो सब प्रकार के तेजोमय गुण से युक्त पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री हरि नारायण ने योगियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षि गण उस कमल को श्री नारायण जी की नाभि से उत्पन्न बताते हैं। तो उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं और उस सार भाग में जो भी अधिक भारी अंश है
उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर जल में पृथ्वी को स्थित मानी गई है। तो इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र भी हैं। विश्व में जिनके प्रभाव को कहीं तुलना नहीं की जाती है, जिनकी सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है, तो ये जगत जिनका स्वरूप है वह स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी का एक वर्ण के जल में धीरे धीरे पद्म रूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर और रजोगुण से प्रकट हुआ केटव नामधारी का असुर, जो कि केटव नाम था, दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वह तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तो तमोगुण विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बलि तो वे थे ही, एक वर्ण में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने वाले उन दोनों सब और मुख थे, दोनों के सब और मुख थे, चारों तरफ मुख थे। एक वर्ण के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए, तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब से दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया वह तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन रक्षक है? वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरो, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो वो इस लोगों के और इस लोगों को एक ही कहे जाते हैं कि जगत में जितनी भी वस्तु हैं उन सब के उनका संयोग है और सब में व्याप्त हैं स्वयं श्री हरि नारायण है। उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार उनके अनेकों नाम हैं। ये सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान विष्णु जी के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, और वो जो कि उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। कहा, हम जानते हैं कि आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान हैं, अद्वितीय पुरुषोत्तम पुरुष हैं, हमारे जन्मदाता भी आप हैं। हम आपको ही बुद्धि का कारण समझते हैं। हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन आपका दर्शन अमोघ हो। समर विजयी वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान बोले, असुरो, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है। मधु और केटव ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु ना हुई हो वही हमारा वध हो। जहाँ किसी की मृत्यु ना हो, हमें इसी वरदान की इच्छा है। भगवान बोले, ठीक है। जिस प्रकार से उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन हरि नारायण अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और केटव को अपनी जंघाओं पर गिराकर मसल डाला, उसके पश्चात ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाकर घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के पारायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे, किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। तब उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्य को उत्पन्न किया। उसके पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्री की सृष्टि की और पुत्रों की सृष्टि की। जब सबके सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी हुए, तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी जी, साध्या, शुभलक्षणा, विशेषा देवी और सरस्वती, इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी, वह इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उनके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े और रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से उसी प्रकार से सुरभि के गर्भ से गौ, यज्ञ,
देवताओं की उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस, श्रेष्ठ औषधियाँ, अन्न भी सुरभि से ही उत्पन्न हुई। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और साध्या ने साध्या नाम के देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार है: भव, प्रभव, कुशाव, सुवा, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्मान, तनुज, विद्यमान, अभिमत, वत्सर, भूति, सर्वासुर, निषूदन, सर्वप्रभा, बृहत्कांत और महालोकमान मस्कत। देवी वसु ने वसु संज्ञा देवताओं को उत्पन्न किया जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा यानी विश्वेशा के गर्भ से विश्वदेव नाम का एक देवता उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ये धर्म की स्थापना को वर्णन हुआ। विश्वदेव का नाम इस प्रकार: महाबाहु, दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, छाजाक्षु, मनु, महारग, विश्वनगु, वसु, बाल, महायशस्वी, निष्कल, अति, सत्य पराक्रमी, रुरुद और परम कांतिमान भास्कर। इन विश्वदेव संज्ञा को पुत्र को देव माता विश्वेशा ने जन्म दिया। मेरु तत्व ने मेरु तत्व नाम से देवताओं को उत्पन्न किया जिनके नाम है अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्री, मित्र, अमर और साथ ही साथ में कहते हैं कि सर्वृष्टि, सर्वर्षा, महाभुज, विराज, राज, विश्ववायु, समुति, अश्वगंध, चरित्र रश्मि, निषेध, आत्मविधि, चारित्र, पादमात्र, ब्रह्मत, ब्रह्मदूप और विष्णु नाभि, ये सब मेरु तत्व के पुत्र मेरुदंड कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप जी के अंश से 12 आदित्यों को जन्म दिया जो कि इस प्रकार है: महर्षियों के द्वारा प्रशंसित सृष्टि परंपरा का वर्णन किया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा वह अवश्य ही लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा और विष्णु धाम को प्राप्त होगा, परम लोक में ही जाएगा। जो इस पुष्कर पर्व का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा पाठ करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। श्री वेद व्यास जी से जैसे मैंने सुना उसी प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इस प्रसंग का वर्णन किया है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री हरि नारायण जी का नाम लेता है, जप करता है, राम जी का स्मरण करता है, तप करता है, तो दर्शन मात्र से ही उसके सारे रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि श्री हरि नारायण जी का मंत्र उच्चारण करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, स्नान करने से, दीपदान करने से, दान करने से, जल अर्पण करने से तृप्त हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे जब पितृ तृप्त होते हैं तो भगवान हरि नारायण की कृपा हम पर बनी रहती है। और भगवान नारायण जी की पूजा प्रतिमा की, विग्रह की, चित्रपट की या आप उनको किसी भी प्रकार से प्रसन्न करने के दीपदान से, स्नान दान से, जल दान से, वस्त्र दान से, अन्य प्रकार से ठाकुर जी की सेवन अर्चन कीजिए, नाम जाप तप कीजिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। और हमारे जो भी पुण्य कार्य करते हैं, कथा को पढ़ते हैं, किसी को सुनाते हैं या सुनते हैं तो इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अंत में भोगते हैं, जो कि कहते हैं कि अंत में भोग का मोक्ष जो प्राप्त होता है वो बैकुंठ धाम ही प्राप्त होता है। अगन मास महत्य मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 20 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।